नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे एमिट्रिप्टालिन के बारे में। दोस्तों, जो एमिट्रिप्टालिन ड्रग आती है ये 10 mg, 25 mg, 75 mg की डोज में अवेलेबल रहती है। इसकी डोज वेरी कर सकती है अलग अलग पर्सन्स के लिए, लेकिन ये जो एमिट्रिप्टालिन ड्रग होती है ये सेम ही वर्क करती है सभी पर्सन्स के लिए। एक्चुअली ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्लासिफिकेशन की ड्रग होती है जो मेनली अपने साइकेट्रिक सिम्टम्स या साइकेट्रिक कंडीशंस होती है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, एंजाइटी के अलावा इंसोम्निया हो गया। तो ये कंडीशंस को ठीक करने के लिए हेल्पफुल रहती है ये एमिट्रिप्टालिन। दोस्तों, अगर डिप्रेशन की अगर अपन बात करें तो आज के समय में लगभग हर दूसरे पर्सन में डिप्रेशन की शिकायत देखी जाती है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, किसी के लव फेलियर की शिकायत हो, किसी के डाइवोर्स की शिकायत हो, तो किसी के फाइनेंशियल कंडीशंस की शिकायत हो सकती है। डिप्रेशन में जब पेशेंट जाता है तो वो अलोन महसूस करता है, अकेलापन महसूस करने लगता है, डेली लाइफ एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, बिल्कुल प्लेजर फील नहीं होता है कोई भी काम में, भूख नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता है, और पूरे दिन मतलब जो माइंड होता है उसमें काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग्स आने लगती है, परसिक्यूशन थॉट्स, मतलब हर किसी पे शक होना, ये कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं। इसके अलावा एंजाइटी की अगर अपन बात करें तो अचानक से पेशेंट को लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, या फिर आने वाला समय ठीक नहीं होने वाला, या फिर कोई भी कंडीशन को सोच के बहुत ज़्यादा डर लगना, जिसकी वजह से शरीर में पसीने आ जाना, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, पल्स इंक्रीज हो जाना, बीपी हाई हो जाना, ये कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर में। तो इस कंडीशंस को ठीक करने के लिए ये जो एमिट्रिप्टालिन ड्रग होती है ये काम में ली जाती है। ये जो एमिट्रिप्टालिन ड्रग होती है ये अपने ब्रेन में जाके ऐसे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वहाँ पे उनको ब्लॉक कर देती है, जो कि मतलब प्लेजर नहीं दिलाते या जो नेगेटिव थिंकिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो, जैसे मोनोअमीनो ऑक्सीडेज हो गया, सीरोटोनिन, डोपामिन हो गया, ऐसे। तो उनको इनहिबिट करके जो पर्सन होता है उसको अच्छा प्लेजर फील करवाता है, और अपने उनकी जो डिप्रेशन या एंजाइटी का जो अटैक्स आते हैं उनको डिक्रीज करता है। दोस्तों, ये जो एमिट्रिप्टालिन होती है ये इसको काम करने में, मतलब इसका इफेक्ट शो होने में बॉडी में काफ़ी लंबा समय लग सकता है, जैसे 4 to 6 वीक्स तक का समय लग सकता है इसका इफेक्ट आने में। तो इसको ऐसा समझकर कभी भी ना छोड़ें कि इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आपको और आप ऐसा सोच रही है कि इसको लेने के बाद इफेक्ट नहीं आ रहा या फिर काम नहीं कर रही ड्रग, तो आप इसको स्टॉप कर दो बीच में। ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि इसका इफेक्ट आने में 4 to 6 वीक्स का टाइम लग सकता है। दोस्तों, जो एमिट्रिप्टालिन ड्रग होती है ये हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लेनी चाहिए, क्योंकि इसके काफ़ी दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा एडवर्स रिएक्शन शो कर सकते हैं बॉडी में। दोस्तों, ये जो एमिट्रिप्टालिन ड्रग होती है ये उन कंडीशंस में भी बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है जब पेशेंट को इंसोम्निया की शिकायत हो। मतलब सबसे ज़्यादा देखी जाती है काफ़ी लोग में कि रात को नींद नहीं आती और रात को अच्छे से सो नहीं पाते, तो वो भी कहीं जाके डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से नींद नहीं आ पाती है। तो उस कंडीशन में ये दवा लेने के बाद में अच्छी नींद आती है और इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है इससे। लेकिन दोस्तों, इस दवा को आप हमेशा रात को बेड टाइम पे, मतलब रात को सोते टाइम पे इसको यूज में लें, क्योंकि इसको लेने के बाद में नींद आ सकती है। और इसको लेने के बाद में आप कभी भी ड्राइविंग नहीं करें और कभी भी हैवी टेक्निकल वर्क्स होता है वो कभी भी नहीं करें, क्योंकि डिजीनेस आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं। दुष्प्रभाव की अगर अपन बात कर रहे थे, साइड इफेक्ट्स की, तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्जी रह सकती है, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, आंखों में धुंधलापन दिखना जिसको ब्लर्ड विजन बोलते हैं, हेडेक, सर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा न्यूरोपैथिक पेन होता है उसमें अल्टर कर सकती है ये। इसके अलावा जैसे पेशेंट के एनोरेक्सिया हो सकता है, मतलब भूख और ज़्यादा कम हो सकती है, उल्टी होना, दस्त लगना, ये कुछ सामान्य दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। और बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, मैं तो बहुत कम ही बताया हूँ, क्योंकि सारे की अगर अपन बात करेंगे एक एक डिटेल्स में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये जो साइकेट्रिक जो मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर या फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह होती है, इसके साइड इफेक्ट्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो दवा हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में ले, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लेनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर अपन बात करें जिस पेशेंट के काफ़ी लंबे समय से लीवर फेलियर की शिकायत हो
या फिर काफ़ी लंबी लीवर की, जैसे लीवर सिरोसिस हो, लीवर एब्सेस हो, या लीवर डिजीज़ हो, या फिर किसी के किडनी फेलियर की शिकायत हो, किडनी में इन्फेक्शन हो, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, लैक्टेटिंग मदर है, मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है मदर, तो उनको भी ये दवा बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में और बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में ही काम में लेनी चाहिए। दोस्तों कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये शिकायत देखने को मिलती है कि वो एमिट्रिप्टालिन ड्रग काम में लेते हैं और लेते ही उनकी पूरी बॉडी रेडनेस हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आना, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन से मतलब घुटन महसूस होने लग जाना, आंखों से नाक से पानी का फ्लो होना, म्यूकस फ्लो होना, ये सिम्टम्स देखे जा सकते हैं कुछ पेशेंट्स में। तो हो सकता है उनकी एमिट्रिप्टालिन जो ड्रग है उससे एलर्जिक रिएक्शंस हो, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हो, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उस कंडीशंस में ये इस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना रखें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू ही रखते हैं, तो ये दवा आपके शरीर में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कोज कर सकती है उस कंडीशन में, जिसकी वजह से आपके लिए ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। दोस्तों ये जो एमिट्रिप्टालिन ड्रग होती है ये बहुत ज़्यादा डोज सेंसिटिव होती है। किसी में अगर डोज ज़्यादा चली जाए उसके भी साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, किसी में डोज कम आ जाए तो वो भी कुछ इफेक्ट्स शो कर सकती है। दोस्तों एमिट्रिप्टालिन के बारे में इंफॉर्मेशन कैसी लगी, और अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।